आज की चर्चा का विषय केरल हाई कोर्ट का एक काफी दिलचस्प हालिया निर्णय है। हाँ, ये जीएसटी से जुड़ा मामला है। हमारे पास स्रोत के तौर पर अदालत का दस्तावेज ही है। हाँ। तो हम समझेंगे कि इसमें मतलब पार्टी कौन थी, मुद्दा क्या था और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। बिल्कुल। मामला है MJBR मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। हाँ। तो याचिकाकर्ता यानी केस लाने वाली कंपनी MJBR थी। MJBR मार्केटिंग। हाँ। और सामने प्रतिवादी थे भारत सरकार और संबंधित विभाग। सही। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। हाँ। बात शुरू हुई अक्टूबर 2017 में। जी। तब याचिकाकर्ता ने ऐसा लगता है अनजाने में गलत किस्म का इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब ITC क्लेम कर लिया। अच्छा, गलत हेड में, जैसे CGST की जगह SGST या ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और उनकी दलील ये थी कि उस वक्त GST सिस्टम में कोई ऐसा तरीका मौजूद ही नहीं था जिससे वो ये गलती सुधार सके। यही सबसे अहम पॉइंट था। यही। और दिलचस्प बात ये कि उनका तर्क था कि ये गलती ऐसी थी जिससे सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ। मतलब रेवेन्यू न्यूट्रल। हाँ बिल्कुल, रेवेन्यू न्यूट्रल। उन्होंने इसके लिए एक पुराने केस और एक सरकारी सर्कुलर का भी हवाला दिया था अपनी बात रखने के लिए। लेकिन क्या ये तर्क काफी था? मतलब गलती तो गलती है ना? सिस्टम में भले सुधार का तरीका ना हो। सही सवाल है। नियम तो यही कहते हैं कि सही हेड में ही क्रेडिट लेना चाहिए। तो अदालत ने इस पर क्या कहा? क्या उन्होंने इस दलील को माना? हाँ, अदालत ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया। हाँ। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जिसमें सारा ITC दिखता है, उसे ऐसे अलग अलग हिस्सों में मतलब CGST, SGST, इसमें सख्ती से बंटावा नहीं देखना चाहिए। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि इसे एक यूनिफाइड वॉलेट की तरह समझें। एक मिला जुला बंटवारा। यूनिफाइड वॉलेट, ये तो काफी बड़ी बात है। मतलब तकनीकी गलती को नजरअंदाज किया क्योंकि पैसा तो सरकार के पास ही जाना था। एक तरह से हाँ, कोर्ट का मानना था कि जब गलती अनजाने में हुई हो और उसे सुधारने का कोई तरीका सिस्टम में ना हो और सरकार को कोई राजस्व हानि भी ना हो रही हो, तो फिर करदाता को उसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। बिल्कुल, न्याय का सिद्धांत यही कहता है। और इसी आधार पर एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों को निर्देश दिया। क्या निर्देश दिया? कि वे 2 महीने के अंदर एक नया आदेश जारी करें याचिकाकर्ता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, तो ये कंपनी के लिए तो बड़ी राहत हुई। हाँ बिल्कुल, लेकिन कोर्ट ने एक संतुलन भी बनाया। वो कैसे? उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर इस समायोजन से केंद्र सरकार को लगता है कि उन्हें IGST के हिस्से में कोई नुकसान हुआ है, हाँ, तो वो अपनी बात GST काउंसिल के सामने रख सकते हैं और वहां से उचित राहत की मांग कर सकते हैं। समझ गया। तो मतलब कंपनी को तो फौरी राहत मिली, उनकी गलती सुधारने का मौका मिला। हाँ, तात्कालिक नतीजा तो यही था। लेकिन इसका असर शायद औरों पर भी पड़ेगा। बिल्कुल, इसका व्यापक असर हो सकता है। ये फैसला उन कई करदाताओं के लिए उम्मीद बन सकता है जो शायद ऐसी ही अनजाने में हुई गलतियों से जूझ रहे हों, खासकर GST के शुरुआती दिनों की। मतलब ये कि सिस्टम की तकनीकी खामियों का बोझ पूरी तरह करदाता पर नहीं डाला जा सकता। सही। ये फैसला इस विचार को बल देता है कि टैक्स सिस्टम को थोड़ा लचीला होना चाहिए, खासकर जब गलती अनजाने में हो और सुधार का सीधा रास्ता ना हो। ये दिखाता है कि अदालतें कभी-कभी तकनीकी नियमों से ऊपर उठकर न्याय के सिद्धांत को देखती हैं। हाँ बिल्कुल, प्रक्रिया से ज्यादा न्याय पर जोर। तो संक्षेप में कहें तो एक अनजाने में हुई गलती, सिस्टम में सुधार की कमी और अदालत का एक व्यावहारिक नजरिया, यही सार है। हाँ। और ये मामला ना भविष्य के लिए एक सवाल भी खड़ा करता है। क्या सवाल? कि आगे इस तरह की जो वास्तविक गलतियां होती हैं, जो अनजाने में होती हैं और जिनसे राजस्व का नुकसान भी नहीं होता, उनसे निपटने के लिए GST सिस्टम में क्या बदलाव या स्पष्टीकरण लाए जा सकते हैं, ताकि लोगों को कोर्ट तक ना जाना पड़े। हाँ, क्या GST काउंसिल इस पर ध्यान देगी? क्या कोई सर्कुलर आएगा या सिस्टम में ही सुधार होगा? ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा कि सिस्टम इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है।